गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहिए। अपनी जेई एडवांस की तैयारी, मेंस की तैयारी, नीट की तैयारी जो भी कर रहे हैं, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। कैटलाइजर इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आ रहा है कंटिन्यूसली ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपको पेपर में हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करने में। आपको आता तो है बहुत कुछ, लेकिन आपको उस नॉलेज को ढंग से पेपर में उतारना नहीं आता। आपको ये नहीं पता कि बहुत ज्यादा रिपीटेड गधा स्टडी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें ये पता होना चाहिए पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और कंटिन्यूसली हम अपने वीडियोस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अभी डिस्कस करते जा रहे हैं। आपको हर चैप्टर में वो जरूर पता होना चाहिए, नहीं इस पैटर्न का क्वेश्चन मुझे आना ही चाहिए, क्योंकि पेपर में कंटिन्यूसली रिपीट होता ही जा रहा है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेशन के क्वेश्चंस। केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा एक फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका टॉपिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं साइड में पहले आपके साथ कॉन्सेप्ट डील कर रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो हमें 1 2 3 रिएक्शंस का K1 K2 K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपस में रिलेशन निकालने होते हैं। ये क्वेश्चंस का कोई पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला नहीं है, ये आपकी कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस अगर आपका काम करता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन का पैटर्न बहुत रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप समझिए बेटा, यहाँ पर क्या है, देखिए सितंबर में 2020 में 12 में 4 में एडवांस में आया, तो उसके बाद में आपका फिर मेंस में आना क्वेश्चन शुरू हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस हम छोड़ नहीं सकते। वैल्यू ऑफ केसी इज 64। हमें क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दी N2 प्लस 3H2, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास में 2NH3, इसके अंदर आपका कन्वर्ट हो रहा है। और हमें बोला वैल्यू ऑफ केसी किसके लिए निकालना है, NH3 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2। ये हमारे पास में यहाँ केसी की वैल्यू आपकी दे दी है 64, और इस केसी की वैल्यू डैश लगा देती हूँ मैं, ये हमारे पास में निकालनी है। देखें कॉमन सेंस से करेंगे आप क्वेश्चन, बहुत आसानी से क्वेश्चन होते हैं ये वाले, इसको केसी के टर्म में लिख लीजिए। वैसे प्रैक्टिस के बाद में ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको समझाने के लिए मैं इसे स्टेप वाइज करती हूँ। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगेन इस Kc का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, N2 हाफ H2 3/2 अपॉन यहाँ पर NH3, ये हुआ। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, NH3 कॉमन दिख रहा है, N2H2 सब कुछ कॉमन दिख रहा है, बस पावर्स का उल्टे सीधे का डिफरेंस है, ये हमने कॉमन सेंस लगाया वहां पर। अब देखिए, अगर हम इतना तो समझ गए, Kc जो होगा वो 1/Kc डैश होगा। अब पावर्स के साथ कैसे खेलना है, अगर हम इसके ऊपर पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर 2 आ जाएगा। मैं कर ही देती हूँ एक बार के लिए, अगर मैं इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दूं इसको 2 से, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन में। इसका मतलब इस वाली वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर पावर में, इसकी वैल्यू 64 दे रखी थी, ये 1/x की वैल्यू क्या हुई स्क्वायर में, या हम ले लें यहाँ पर रूट में 1/√64 इज इक्वल टू Kc डैश, ये बोल सकते, या फिर 1/√68 को क्या बोल सकते हैं, 64 को 1/8 बोल सकते हैं। ये आपका 1/8 कुछ भी नहीं था। आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझना था, केवल कॉमन सेंस लगाना था। हर एक क्वेश्चन जब भी नहीं है टिपिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री आपको बहुत ही स्कोर करा सकती है। आपको हर केमिस्ट्री के उस चैप्टर में से, हर चैप्टर में से वो क्वेश्चन एलिमिनेट करने आने चाहिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन करा है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जेई मेंस में, एडवांस में, और वो ये नीट के पेपर के अंदर इस पैटर्न के बहुत रिपीटेड पैटर्न है। ये आपका देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने दोबारा दूसरा उठा लिया। अब ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद करिएगा। अगर आपसे हो जाता है वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए और भी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर हमें क्या है, 2a 2b और c में कन्वर्ट किया, फटाफट लिख लिया। K1 इज इक्वल टू क्या हो गया, b के ऊपर स्क्वायर, c और a के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर, ये दिया। दूसरा हमारे पास में क्या है, K2
K2 की वैल्यू उसकी इक्वेशन से लिख लो, ये क्या हो जाएगी b का 3/2, ये तो सीधा सीधा है, ये तो क्वेश्चन और भी इजी दिख रहा है आपका। बस आपको एक बार इसको ऐसे सेट कर लेना था, a के ऊपर पावर क्या दे रखी है 3/2, ये हमारे पास में दे रखा है। अब हमारे पास में क्या है, हम इन दोनों को कैसे मिला सकते हैं, यहाँ पर 3/2 आ सकता है या फिर ये 2 में से हटा दे, दोनों में क्या करें, ज्यादा इजी क्या लग रहा है, हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें कि वैल्यूज मिल जाए। अगर हम इसको यहां पर करें 3/4 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 3/2 मिल जाएगा, यहाँ पर एग्जैक्टली 3 हमारे पास 4 आ ही जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब हमने K1 के ऊपर पावर 3/4 कर दी तो वो K2 के इक्वल हो जाएगी, ये एक बेसिक चीज हुई। ऐसा कोई ऑप्शन K2 इज इक्वल टू K1 का 3/4, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस हमें रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि केसी का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। और ये कितने रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चंस आप देखिए, कितना नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप अपने मॉड्यूल शीट्स बुक्स निकालें, क्वेश्चंस को करेंगे तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे। ये छोटा सा वीडियो हो सकता है आपका +4 लेके आए, इस तरह के और वीडियोस और क्वेश्चंस को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।